अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 5, 14, 23 तारीख को हुआ है, तो आप है मूलांक 5 और ये रीडिंग जो है आपके लिए है। तो चलिए देख लेते हैं मूलांक 5 वालों के लिए जून का ये महीना कैसा जाने वाला है। आपके करियर, फाइनेंस, लव लाइफ, रिलेशनशिप, हेल्थ और ओवरऑल लाइफ में कौन सी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो चलिए देख लेते हैं मूलांक 5। और हाँ, ये जो है ना, ये एक जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या डीएम कर सकते हैं। अगर आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट होते हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। मूलांक 5, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, थोड़ा सा डीप इमोशनल और सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आमतौर पे होता क्या है ना, जो मूलांक 5 वालों को ना चेंज, मूवमेंट और सोशल एनर्जी पसंद होता है, लेकिन जून का ये जो महीना है ना आपके लिए थोड़ा सा स्लो और अपने अंदर झांकने और कुछ इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन देने वाला दिखाई दे रहा है। समझिए, आप किसी सिचुएशन को लेकर के ना आंसर ढूंढते दिखाई दे रहे हैं। जल्दबाजी में डिसीजन लेने की बजाय आप चीजों को समझना चाहेंगे। वाओ! किसी पुराने हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट, बिट्रेयल या इमोशनल पेन का असर भी कहीं ना कहीं इस महीने आपके ऊपर मुझे ना दिखाई दे रहा है। लेकिन अब समय आ गया है कि जो चीज आपकी ग्रोथ में बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रही है ना, उसे पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो। तो ओवरऑल ना मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो जून का महीना है ना आपके लिए हीलिंग, क्लोजर और इमोशनल ग्रोथ का महीना होता दिखाई दे रहा है। ठीक है? कई लोगों की लाइफ में ना ऐसा फील होता दिख रहा है कि ना अब एक चैप्टर खत्म हो चुका है और अब आगे बढ़ने का समय है। अब अगर मैं आपके लव रिलेशनशिप की बात करूं, मूलांक 5, तो देखिए यहाँ ना जो इमोशन है ना वो काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में थे तो किसी पुरानी बात को लेकर के कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, अनरिजॉल्व इश्यूज को लेकर के आप दोनों के बीच में डिस्कशन होता दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को ऐसा फील हो सकता है ना कि रिलेशनशिप में ना पहले जैसा कनेक्शन नहीं रहा, थोड़ी इमोशनल डिस्टेंस, हर्ट फीलिंग या डिसअपॉइंटमेंट भी आप फील कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझिएगा मूलांक 5 की ये जो एनर्जी है ना ये ब्रेकअप की नहीं है, बल्कि जो भी आप दोनों के बीच में जो रियलिटी है ना उसको एक्सेप्ट करने की एनर्जी है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि ना एक बार अपनी सिचुएशन को ना ऑनेस्टली एनालाइज कीजिए। ठीक है? रिलेशनशिप में कहाँ कमी रह गई है, क्या इम्प्रूव किया जा सकता है और किन बातों पर काम करने की जरूरत है, इन चीजों को समझिए। ठीक है? कई लोग ना किसी रिलेशनशिप की सच्चाई को समझेंगे, उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते भी दिखाई दे रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए अभी भी किसी पुराने पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है? कुछ लोग ना पास्ट को लेकर के इमोशनली अटैच होते भी दिख रहे हैं। और जिन लोगों का भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है तो उनके लिए ये जो मंथ है एक रियलाइजेशन को लेकर के आता दिखाई दे रहा है। अब ना आप धीरे-धीरे समझ में आने लगेगा कि कब तक मैं किसी का इंतज़ार करूँ और कब तक अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी मुझे देनी है। आप ना ये सेल्फ क्वेश्चन खुद से करते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि होता है ना क्या, यार ठीक है चलो ब्रेकअप हो गया, नो कांटेक्ट है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है? लेकिन मैं कब तक उसका वेट करूँ? कब तक उसी के बारे में सोचूँ? मैं अपने बारे में कब सोचूँगी? मैं अपनी खुशियों के बारे में कब सोचूँगी? मैं सिर्फ़ उसी के बारे में सोच-सोच करके अपना पूरा टाइम, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ। तो ये ना इस टाइप के ना आप सेल्फ क्वेश्चन अपने आप से ना मुझे इस मंथ करते दिखाई दे रहे हैं। आपको एक सेल्फ रियलाइज़ेशन रहेगा और ना आपको ये जो सेल्फ रियलाइज़ेशन है, ये आपको आगे बढ़ने की भी एनर्जी देता दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रेंथ देता दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो ये जो महीना है ना थोड़ा सोच, विचार और प्लानिंग का दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जॉब चेंज के बारे में सीरियसली होकर के सोच सकते हैं, कुछ लोग नई स्किल सीखने या नॉलेज बढ़ाने पे फोकस करते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों को ना करियर में थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी फील होती मुझे दिखाई दे रही है। मान लीजिए, जस्ट एग्जांपल है ना, कि आप ना प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो उसमें थोड़ा डिले हो गया, या आप किसी इंटरव्यू के लिए बहुत मेहनत की थी लेकिन रिजल्ट आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है उसके अनुसार नहीं है। ऐसे सिचुएशन कुछ लोगों के लिए बन सकती है, लेकिन यहाँ हाँ, यूनिवर्स ना आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज भी देना चाह रहा है कि अगर कोई रास्ता काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो भी गोल है या जो भी आपकी मंजिल है वो खत्म हो गई है। हो सकता है यूनिवर्स आपको कोई बेहतर रास्ते की तरफ पुश कर रहा है ना? इसलिए किसी भी ना एक सेटबैक को फाइनल रिजल्ट मत समझिएगा। एक बात समझिए ना, अगर आपका एक इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ
तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। प्रिपरेशन अपना जारी रखिए, अपॉर्च्युनिटी आती रहेगी, ठीक है? तो एकदम ना किसी एक चीज़ पे ना बिल्कुल पाउस मत हो जाइए, अरे मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, मुझे जॉब नहीं मिलेगी, ये चीज़ें बिल्कुल मत सोचिए, ठीक है? अब अगर मैं आपके फाइनेंस की बात करूँ तो यहाँ आपको ना प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाना बहुत ज़रूरी होगा। इमोशनल स्पेंडिंग आपको अवॉइड करनी होगी, इम्पल्सिव परचेज से बचिए, फाइनेंशियल प्लानिंग पर फोकस रखिए। अगर पास्ट में कोई भी फाइनेंशियल आपका लॉस हुआ है या फाइनेंशियल मिस्टेक हुई है तो उससे लेसन लेकर के आगे बढ़िए। ये जो मंथ है ना आपके लिए एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट का नहीं है, बल्कि रिव्यू, प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनाने का दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूँ मूलांक 5 तो देखिए इमोशनल हेल्थ पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इमोशनल स्ट्रेस, लोनलीनेस, ओवरथिंकिंग, स्लीप डिसऑर्डर और मेंटल एग्जॉशन कुछ लोगों को परेशान कर सकता है। फिजिकल हेल्थ कोई मेजर कंसर्न मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ, मेंटल और इमोशनल वेल बीइंग को भी इग्नोर करना सही नहीं होगा, ठीक है? इसलिए नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना या खुद के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। तो इस महीने की ना मैं गाइडेंस में मैं आपको यही बोलूँगी कि देखिए, इफ इट नो लॉन्गर अलाइन विथ यू, लेट इट गो। हर चीज़ को पकड़ के रखना ज़रूरी नहीं होता मूलांक 5। कुछ लोग पुराने रिलेशनशिप को पकड़े हुए हैं, कुछ लोग पुराने हर्ट को पकड़े हुए हैं, कुछ लोग पुरानी ड्रीम या सिचुएशन को पकड़े हुए हैं, जो अब उनके ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रही है। तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाह रहा है, मूव फॉरवर्ड, पहले खुद को समझो, हील बिफोर यू मूव अहेड। और इस महीने का ना मैं आपके लिए ना एक मंत्र देना चाहूँगी, ठीक है? रिलीज़, हील, मूव फॉरवर्ड। ये चीज़ें आप करिए, आपके लिए बेहतर होगा। तो अगर आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हों, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।